तो उसने अपने शिल्प को निजात किया। 1831 में पहली बार ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के सामने अपने शिल्प संस्कृत को भाषा विषय बनाने की प्रस्तुति रखी, लेकिन अंग्रेजों ने उस बात को नहीं माना। 100 साल तक लड़ते रहे। 1931 में भी अंग्रेजों के सामने यह बात रखी गई उन ब्राह्मणों के द्वारा, तब भी ब्राह्मणों की बात नहीं मानी गई। देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद आपने देखा होगा सन 47 के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस में स्थापित किया गया। मैं जिस समय BHU पढ़ रहा था तब भी वहाँ की डिग्री अनवैलिड थी, सोचिए। लेकिन आज की दशा में आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में उसकी डिग्री वैलिड हो गई, क्योंकि उसने अपने प्लेटफॉर्म को बनाया। अमीर ब्राह्मण कभी संस्कृत का पढ़ाई करने के लिए संपूर्णानंद नहीं गया, लेकिन जो गरीब ब्राह्मण है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिला। वो जाकर के आचार्य प्राचार्य कर लिया, वहाँ से अध्यापक चपरासी प्रोफेसर VC तक बना, उसको एक प्लेटफॉर्म बना। तो गरीबों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने। हम जिसके वोट चाहते हैं वो गरीब हैं, उनके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, हम अमीरों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे आप देख लीजिए, एक भाट समाज था, भाट, जो बजाने और गाने का काम करता था। बजाने गाने वाला भाट समाज हमारे आपके शादी ब्याहों में आकर के जो है आल्हा गाता था, ढोल बजाता था, पैसे ले जाता था, लेकिन हम उसको नचनिया कहते थे और बड़ा बुरा शब्द देते थे। लोग बेस्या भी कहते थे उस समाज को, बुरा न लगे हमारी बात। अब सोचिए, उन्होंने नाचने गाने को विषय बनाया। सन 1956 में इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में एक स्थापित किया विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय से संगीत की पढ़ाई हुआ। आज वही भाट यानी संगीत विषय बना करके इंटरनेशनल पैमाने पर फिल्म उद्योग की स्थापना की। पहला आपने पाया ब्राह्मण का, दूसरा आपने पाया भाट समाज का। अब और आगे आइए, आप देख लीजिए, हरित क्रांति शुरू हुई, श्वेत क्रांति आई। हरित क्रांति में जितने किसान वर्ग रहे उनका विकास हुआ होगा। श्वेत क्रांति भी सन 67 से ही चालू हुआ जब हरित क्रांति शुरू हुआ। तो यादव लोगों ने अपना जो है श्वेत क्रांति यानी मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, तमाम शरद यादव, ये लोग ने लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते आगे बढ़ाया। और अखिलेश जी ने 2012 में श्वेत क्रांति को उद्योग का दर्जा दिला दिया। आज देख रहे हो हर जिले में डेयरी उद्योग खुल गया। तो भैया हमारे कहने का मतलब ये है, अगर ब्राह्मणों अपने शिल्प का विकास करवा सकते हैं, नाचने गाने वाला भाट समाज अपने शिल्प का विकास करवा सकता है अपने प्लेटफॉर्म के लिए, और हरित क्रांति हो सकती है, श्वेत क्रांति हो सकती है, तो क्या शिल्प क्रांति नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। मैं कुम्हार को चाक पकड़ाने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन यही चाक पकड़ाना एजुकेशन की बात करता हूँ, शिक्षा की बात करता हूँ। यदि चाक पर उर्वाहाड़ी गढ़ने वाला इंजीनियर कहा जाए तो उसको कोई कुम्हार कहेगा? सोचिए पहले, अगर हम उसको अध्यापक कहें, उसको इंजीनियर कहें, उसको वैज्ञानिक कहें, वो अच्छा लगेगा कि उसको कुम्हार, लोहार, सोनार, धईकार कहें? मैं केवल कुम्हारों की बात नहीं कर रहा हूँ श्रीमान, यहाँ 35% जनसंख्या की बात कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के। यहाँ लोग 3.5% जो देश की आज़ादी माने आज़ाद ना करा के भी हो देश में शासन सत्ता में काबिज हैं, और हम 35% हो करके भी अभी भी हम केवल वोट देने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब, यह जो पहलू है शिल्प क्रांति की, ये बहुत लंबी है। इसको मैं बोलता हूँ कम से कम 3-3 घंटे बोलता हूँ मंच पे, और बहुत सी लेख हमारी आईडी पड़ी हुई है, सैकड़ों लेख है मेरी, लिखता रहता हूँ, छंद भी लिखता हूँ इस शिल्प पर। अब क्या है, हमें कौन सा ऐसा उद्देश्य रखे कि सभी जो ये मीटिंग हो रही है हर जगह एक उद्देश्य से बोले और इसी उद्देश्य पे सब लड़े। कांग्रेस हो शिल्प क्रांति लड़े, भाजपा हो शिल्प क्रांति की बात करे, समता समाज पार्टी शिल्प क्रांति की बात करे, PS4 है शिल्प। सभी जब शिल्प क्रांति की बात करने लगेंगे तो लोगों को लगेगा कि उद्देश्य एक है। तो संभव है कि एक जगह ही बैठ सकते हैं, नहीं मीटिंग तो होगी भी,
लोग लड़ेंगे भी और फिर देखिएगा उसी तरह से हो जाएंगे, क्योंकि देश की आज़ादी आज से नहीं मिली है, तब से मिल रही है। संत राम बीए साहब रहे होंगे तब से लड़ रहे होंगे, आज भी हम लड़ ही रहे हैं और वहीं पे हैं। इसलिए साथियों, हमें ज़रूरत है एक उद्देश्य की। संगठन कोई हो, आप किसी संगठन से सेवा करते हो समाज की, वो आपकी अपना विश्वास है, लेकिन उद्देश्य आपका एक हो, इसलिए उस उद्देश्य पे काम करना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब, यदि जो है हरित क्रांति हो सकती है, शिल्प क्रांति हो सकती है, औद्योगिक क्रांति हो सकती है, तो हमारा शिल्प क्रांति भी होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। सोचिए पहले, जिस दिन ये शिल्प विनाश कर जाएगी, अगर ये शिल्प खत्म हो गई, आपको कोई प्रजापति कहने वाला नहीं होगा, पेंडुलम की तरह रहेंगे आप, पता नहीं चलेगा आप किस समाज के हैं। इसलिए कोई भी समाज डेवलप किया तो अपने शिल्प से किया, अपने शिल्प को विकसित कर दीजिए। आप उसको छोड़ने की बात मत कहिए, आप उसको 100% एजुकेटेड बात कहिए कि भैया इसके लिए यूनिवर्सिटी खुलवाओ, इसके लिए व्यवस्था बनवाओ, या जो है कि उस पैमाने पे ले जाओ जिस तरह तुम लोगों ने अपने शिल्प को रखा। अब हम कहो कि नहीं, माटी कला उद्योग, माटी कला बोर्ड की भाई आंशिक लाभ है, आंशिक लाभ। सोच लीजिए, मैंने कमेंट किया था उस समय भी, जब माटी कला बोर्ड की बात तिंदवरी विधानसभा विधायक लेकर के जो है विधानसभा में जा रहे थे, उस समय प्रजापति हीरोज के लोग जा रहे थे, साथ में केडी सिंह और जो है सत्यनारायण जी सेलम के, इन लोगों ने बहुत कमेंट किया था। तो केडी सिंह मुझे रात में 11 बजे फ़ोन करके कहते हैं कि अरे बच्चा है, हो जाने दीजिए, जैसा भी है। सोचिए, मैं तब से शांत रहा। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल वोकल की बात कहा, तब पर भी मैंने कमेंट किया, तब पर भी मैंने लेख लिखा है कि लोकल वोकल तभी संभव है जब हमारे शिल्प को बेसिक पाठ्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा मिल जाए। जब बेसिक पाठ्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा मिलेगा साहब, तो आप अपने घर चाक का काम नहीं करेंगे, ये फैक्ट्रियाँ चलेंगी, आपका बच्चा भी कंपटीशन दे के जाएगा चाक पर काम करने, वहाँ तनख्वाह मिलेगी आपको। हम क्यों इस काम को करें? हम क्यों करें? मतलब हमारा उद्देश्य हो कि सरकार इस काम को करवावे, तब तो हमारा ये सफल होगा। अन्यथा जैसे चल रहे हैं वैसे सब तो चल ही रहे हैं। जय हिंद, जय प्रजापति समाज, जय रत्न। धन्यवाद मास्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही। और वैसे